बच्चे को जीनियस कैसे बनाए, इस सीरीज का वीडियो नंबर 8। दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक असली घटना से स्टार्ट करता हूं। एक फादर मेरे पास अपने बच्चे को लेकर आए। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बोल रहे थे कि सर, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। स्कूल में टीचर कहती है कि ये होमवर्क नहीं करता, और अगर पूछो तो कह देता है कि सब कर लिया है, और जब पकड़ा जाता है तो बहाने बनाने लगता है। सर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और इसे कैसे समझाऊं। मैं तो परेशान हो गया हूं सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। फिर दोस्तों, जब हमने पता किया, बैठ के आराम से बात की, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई कि जब बच्चा बहुत छोटा था तो छोटी छोटी गलती पर भी मम्मी पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे और बच्चे को बहुत ज्यादा डांट दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी दूध का गिलास गिरा दिया, कभी स्कूल में बच्चा कुछ भूल गया तो उसको डांटा गया, उसके ऊपर चिल्लाया गया, और जब भी बच्चे ने आके सच बोला तो उसकी गलतियों के ऊपर उसे बहुत ज्यादा सुनाया गया, जिसकी वजह से बच्चे के मन के अंदर ये डर बैठ गया कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी या फिर मेरी पिटाई भी हो सकती है। और धीरे धीरे उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि सच बोलना मतलब डांट या पिटाई। और आज वही वजह थी कि जिसकी वजह से बच्चा बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलने लग गया था, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही वैसा बन गया था। तो आप सोचें और बताएं कि इस बिलीफ सिस्टम के पीछे की वजह क्या थी, कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पे रोकें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि यही बात मैं आप सभी पेरेंट्स को समझाना चाहता हूं कि आप सिर्फ बच्चे के बिहेवियर के ऊपर काम करना चाहते हो, लेकिन उसके पीछे का रूट कोज आपको नहीं दिखता है कि आखिर आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि बिहेवियर बदलने से काम नहीं चलेगा। बिहेवियर बदलने के लिए उसके पीछे के रूट कोज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जब आप उसको बदलोगे तो बच्चे का बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। तो बच्चे के किसी भी बिहेवियर के पीछे उसका बिलीफ सिस्टम होता है, और बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होता है ये समझते हैं। तो दोस्तों, आपके बच्चे का बिहेवियर तभी बदलेगा जब डूइंग बदलेगा। डूइंग मतलब आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो, आपका बच्चा सुबह से शाम तक क्या कर रहा है, और उसी से धीरे धीरे उसका बिलीफ सिस्टम बदलेगा। और जब उसका बिलीफ सिस्टम बदलेगा तो वापस उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि बचपन में एक छोटे हाथी को एक रस्सी से बांध दिया जाता है। जब वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, तो जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद भी अगर उसे पतली सी रस्सी से बांध देते हैं तो वो वहां से भागने की कोशिश नहीं करता, उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। आखिर क्यों? क्योंकि उस हाथी का ऐसा बिलीफ हो चुका है कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता। और दोस्तों, यही फर्क है बिहेवियर और बिलीफ में। अगर वो हाथी कोशिश करे तो ऐसी एक रस्सी क्या, ऐसी हजारों रस्सियां तोड़ डाले, लेकिन वो कोशिश करना इसलिए बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। और आपके बच्चों का भी बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करना होगा। उसके बाद दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, शरीर के अंदर बहुत ताकत है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम नेगेटिव बन चुका है, इसलिए आज वो कुछ बड़ा काम नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, अगर बच्चा पलटकर जवाब देता है तो उसका बिलीफ यह है कि गुस्सा करने से ही मेरी बात मानी जाती है। और अगर आपका बच्चा चोरी करता है तो उसका बिलीफ यह है कि चोरी करने से मुझे फायदा होगा। और अगर आपका बच्चा डरपोक है तो उसका बिलीफ है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बिलीफ उसने खुद नहीं बनाए, आपकी बातों को सुन सुन के ही उसके बिलीफ सिस्टम बने, आपको देख देख के ही उसके बिलीफ सिस्टम बने। इसलिए आप बच्चे के बिहेवियर के ऊपर फोकस मत कीजिए, उसके बिलीफ सिस्टम के ऊपर ध्यान दीजिए। तो बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलें? बच्चे को नेगेटिव पनिशमेंट नहीं, पॉजिटिव बिलीफ दीजिए। बच्चे के हाथ से जबरदस्ती मोबाइल या टीवी छीनने से अच्छा है कि उसे यह बताएं कि बच्चा, आप बाहर जाके जब आउटडोर एक्टिविटीज करोगे या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो उसमें भी आप इंजॉय कर सकते हो। और ये बताने से नहीं होगा। जब आप बच्चे को टाइम दोगे और उसके साथ ये सारी एक्टिविटीज करोगे तो बच्चा इन चीजों को एंजॉय करने लगेगा। और जब वो इन चीजों को एंजॉय करने लगेगा तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा,
और फिर वो टीवी और मोबाइल को छोड़ के आपके साथ एंजॉय करने लगेगा। दूसरा, बच्चे को ग्रेटिट्यूड शो करना सिखाएं, यानी कि बच्चे को थैंक यू बोलना सिखाएं। अब वो बच्चा सीखेगा कैसे? रात को सोने से पहले आप बच्चे के साथ बैठ जाएं और बोलें कि आज आप किन किन 3 चीजों के लिए थैंक यू बोल सकते हो। तो जब आप किन्हीं 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलोगे, आपकी वाइफ किन्हीं 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगी, तो फिर बच्चा भी बोलेगा कि पापा आज मेरे साथ भी 3 चीजें अच्छी हुई। आज राहुल ने मुझे अपना खिलौना दिया, आज स्कूल में टीचर ने मुझे ये बोला, आज मम्मा ने मुझसे ऐसा कहा, और फिर वो उन चीजों के लिए भगवान को थैंक यू बोलेगा। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड कंप्लेन करने का यू टर्न है, और अगर कोई ग्रेटिट्यूड देना सीख गया, थैंक यू बोलना सीख गया, तो वो खुश रहने लग जाता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और वो फिर लाइफ में कुछ भी कर सकता है। बच्चे को पॉजिटिव माहौल दीजिए, बच्चे को अच्छा लगेगा, किताबों और कहानियों से जोड़िए, धीरे धीरे उसका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा, और जब बिलीफ सिस्टम बदलेगा तो बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, बच्चे को उपदेश नहीं, आदर्श चाहिए। जैसे आप शब्द बोलेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा, जैसे आप काम करेंगे बच्चा वैसा ही आपको कॉपी करते करते बन जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको बिहेवियर नहीं, बिलीफ बदलना है, बिलीफ के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा बच्चे को जीनियस कैसे बनाए सीरीज का पार्ट 8। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को जैसे ही आप फिल करेंगे तो आप हमसे बात कर पाएंगे। और अगर आप एक पेरेंटिंग कोच बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक पेरेंटिंग कोच कैसे बना जाता है, तो उसके लिए भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वो लिंक आप फिल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।